हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, और साथ ही साथ आज हम गाइडेंस भी चेकआउट करेंगे। यस, लास्ट वीक में जितने कमेंट्स पढ़ रही थी, कोई ना कोई ऐसा कमेंट जरूर था जिसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था, मैम व्हाट शुड आई डू इन दिस केस, हमें इस केस में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आज ये भी हम चेकआउट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी उस केस के लिए क्या सोल्यूशन, क्या गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से, हम वो भी चेकआउट करने वाले हैं आज की रीडिंग में। ओके, सो उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, और अगर आप ऐसा और कुछ और भी चाहते हो कि मैं ऐड ऑन करूं अपनी रीडिंग्स में, तो आप मुझे जरूर सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस रीडिंग को सबसे पहले लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। राइट, आप चाहते हो कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कनेक्ट करो आप इस रीडिंग से, तो उसके लिए आपको लाइक करना जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कि आपने इस रीडिंग को कुछ दिया और इस रीडिंग से आपने कुछ लिया। इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स आखिर आपके लिए क्या हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो किसी तरीके की भी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम में है, इश्यूज में है और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। राइट, तो उनके साथ भी आप इन रीडिंग्स को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकेंड बेस्ट इज दिस, ठीक है, डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो ब्रेसलेट, तो उसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके सेंड करती हूँ। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके, तो अपने पार्टनर को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। पहला ही कार्ड यहाँ पर है जस्टिस। माय गॉड, कौन है जो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे लगता है बहुत से लोग होंगे। एस ऑफ सोड्स, थर्ड कार्ड इज हर्मिट, फोर्थ इज फाइव ऑफ हैंड्स। Let's check out more. The Magician, Elder of Wands, Six of Wands, Elder of Pentacles, the Lovers, and the last card we have is Three of Pentacles. Great, चलो हाईलाइटेड जोडियक साइंस, सन साइन जिसे कहा जाता है। ठीक है, जोडियक साइंस यहाँ पर है, जिसे राशि भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक राशि भी कहते हैं जिसे, तो वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, वो एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड एयर साइन स्ट्रांग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, ये जोडियक साइंस काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स देखा जाए तो 1, 2, 6 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। 7 इज ऑल्सो रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स। ठीक है, या 7 इज ऑल्सो रिपीटिंग, तो 7 भी है। ठीक है, ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं। ठीक है, सो यस, ये वो ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स है। चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है जस्टिस। लेट्स चेक आउट जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, व्हाई जस्टिस इज हियर। ओह माय गॉड, इट्स कंडीशनिंग। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके साथ उन्होंने या तो इनजस्टिस करा है, किसी तरीके की चीटिंग, धोखा हुआ है आपके साथ। बड़े बड़े दावे करे थे इस पर्सन ने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़े बड़े प्रोमिसेस करे थे, लेकिन जब समय आया कि इंसान आपके लिए उन दावों को पूरा करे, अपने उन वादों को, अपने उन प्रोमिसेस को पूरा करे, तो मुझे नहीं लगता इस इंसान ने कुछ भी करा। राइट, मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर ने कुछ भी करा है आपके साथ। आप इनजस्टिस फील करते हो, यू रियली फील कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। आप मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे कि प्यार का एक बहुत बुरा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ा है। ठीक है, प्यार का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस जैसे आपने फेस करा हो, ये उस तरीके की एनर्जी है। आपको लगता है कि आपने तो सब कुछ पूरे दिल से करा था, आपने अपना 100% दिया था क्योंकि आप इतना प्यार करते थे इस इंसान से, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है।
आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, किसी और के लिए हो सकता है, इन्होंने आपको छोड़ दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके केस में, ठीक है, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, किसी की बातों में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या सिर्फ ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था, जेन्युइन नहीं था, सीरियस नहीं था आपके लिए, और इन्हें कुछ चाहिए था आपसे, डेफिनेटली कोई बेनिफिट मिल रहा था आपके पार्टनर को, आपको लगता है आपसे, एंड जब उन्हें वो बेनिफिट मिल गया या जो इन्हें चाहिए था आपसे वो इन्हें मिल गया, तो उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, एंड यू लिटरली फील लाइक कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, इतना इनजस्टिस आपके साथ क्यों हुआ है। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाता है, आपको लगता है कि ये आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, ठीक है, उनका थॉट पैटर्न क्या है हम देखेंगे, ये आपका थॉट पैटर्न मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड इट इज समथिंग जहां पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन थे, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन था आपके पार्टनर का आपकी तरफ, और जब आपके साथ वो फिजिकल हुए, उसके बाद उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, जब उनका फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ पूरा हो गया, उनका आप में इंटरेस्ट कम हो गया, उनका स्पार्क आप में कम हो गया, तो इस तरीके से कुछ आप महसूस करते हो कि इस पर्सन ने सिर्फ आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करा है, यू लिटरली फील समथिंग लाइक दैट, ठीक है, यही एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ये चीज महसूस करते हो कि आपके साथ टोटली इनजस्टिस हुई है इस कनेक्शन में, राइट, कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है इस कनेक्शन में, और आपने जबकि कुछ नहीं करा, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने अपना 100% दिया था, आपने अपना 100% दिया था। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, एकदम से बात करनी बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी, कोई रीजन भी इस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया है, तो ये कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी एग्जिस्टेंस, यहाँ पर कार्ड है एग्जिस्टेंस का। अब आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ, अब जैसे जो लोग मुझसे पूछते हो कि मैम ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके जाता है, आपसे बात करनी बंद करता है, और आप फिर उनको चेस करने लगते हो, आप फिर उनके पीछे भागने लगते हो, तो आपको यहाँ पर इतना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ पर मेंटेन करना है, अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, ठीक है, इस पर्सन के पीछे भागना बंद करो। अगर उस इंसान ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, आप फिर भी उसके लिए डेस्परेट हो रहे हो, आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, उनको बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो कॉल नहीं उठा रहे, वो मैसेज नहीं उठा रहे हो, आप उनके फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हो, उनके फ्रेंड से जानने की कोशिश कर रहे हो, उनके फैमिली मेंबर्स के नंबर है तो उन पे कॉल करके उनसे जानने की कोशिश करो कि वो इंसान ने आपसे बात क्यों नहीं करी, या बात क्यों एकदम से करनी बंद कर दी। सो आप कहीं ना कहीं उनको चेस करते हुए मुझे देख रहे हो। तो आपको जब ब्रेकअप होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज देखी है कि आप लोग डेस्परेट होकर उस इंसान के पीछे भागने लगते हो, उस इंसान को चेस करने लगते हो, तो ये चीज नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी है। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको मेंटेन करना है। आपको जब आप अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हो ना, वो चीज आपके पार्टनर को खुद अट्रैक्ट करती है। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, अपने ऊपर काम करो, और अपने ऊपर काम करने का मतलब होता है अपने ऊपर सेल्फ लव करना, ठीक है। जब आप खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लेते हो ना कि वो इंसान खुद फिर आपके पीछे आता है, आपको उसे चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप क्या करते हो, आप जाकर उन्हें चेस करते हो, आप उनके पीछे भागते हो, जो कि आप सबसे बड़ी गलती करते हो, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर बहुत से लोगों की। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना है, किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, उल्टा इस इंसान को दिखाना है कि ये आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए भी एक लेसन है, हो सकता है ये आपके लिए भी एक स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपको भी समझना है कि किसी के पीछे नहीं भागना है, जहाँ पर आपको भी ये समझने की जरूरत है कि किसी को अपनी इतनी जरूरत मत बनाओ, किसी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत दो, इतना ज्यादा फोकस मत करो कि सामने वाला जो है आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आज हम साथ साथ गाइडेंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनोसेंस की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हो कि आपके पार्टनर ने आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया, लेकिन यहाँ पर रियलिटी क्या है, यहाँ पर रियलिटी क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। यस, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बिल्कुल इस इंसान ने आपके साथ टाइम पास करा था, एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे वो आपकी तरफ, वो आपके लिए तब ज्यादा सीरियस नहीं थे। क्यों सीरियस नहीं थे, क्योंकि आपकी हो सकता है कि अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, हर्मिट, यानी आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। जब एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है ना, जब तब तक वो इंसान के हमें वो एफर्ट्स देखने को नहीं मिलते, तब तक हमें उस इंसान की वो प्यार, वो इमोशंस देखने को नहीं मिलते जो वो इंसान के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को डिनाई कर रहा होता है। लेकिन जब एक इंसान की अवेकनिंग हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है, बाकी सारे कनेक्शन से ये कनेक्शन डिफरेंट है। जब उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो,
ठीक है, तब उस इंसान के वो एफर्ट्स, वो प्यार देखने को मिलता है। तो इस इंसान की अभी तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए आपको इनकी कोई एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में, इसलिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यस, आप गलत नहीं हो, आप सही सोच रहे हो कि यस, इस इंसान ने आपका फायदा उठाया, आपका यूज करा है, आपको धोखा दिया है, चीट करा है। ठीक है, आपकी इनोसेंस को, आपके अंदर की इनोसेंस क्या होती है, आपके अंदर का भोलापन। ठीक है, आपके अंदर जो एक भोलापन है, आपके अंदर जो आपके अंदर की अच्छाई है, उसका फायदा उठाया गया है यहाँ पर। तो आप राइट हो इस चीज में, लेकिन आपके पार्टनर अवेकन नहीं है। वो अवेकन नहीं है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है आपके साथ, इट इज समथिंग अ वेरी यूनिक कनेक्शन। अब देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है आपको। यहाँ पर आप क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में, आप उस इंसान से लड़ते हो, झगड़ते हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने पेशेंस को लूज कर देते हो। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है। ओके, जब तक आप सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं आएगा। तो अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करो। सामने वाले को जब आप अपनी डेस्परेशन दिखा देते हो, ये दिखा देते हो कि आप नहीं रह पा रहे हो उसके बिना, ठीक है, तो वो उस चीज का फायदा उठाने लगता है और आप यही गलतियां कर रहे हो अपने कनेक्शन में। और यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, वेट एंड वॉच करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बिल्ड करो, वेट एंड वॉच करो। कई बार एक्शन लेना सोल्यूशन नहीं होता है, कई बार साइलेंट हो जाना सोल्यूशन होता है। आपके केस में साइलेंट हो जाना ही सोल्यूशन है, ठीक है। उस इंसान को अवॉइड करना आपके लिए सोल्यूशन है। उस इंसान को, जो इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, जो इंसान आपको निग्लेक्ट कर रहा है, जो इंसान आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है, ठीक है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर बिल्ड नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है, और कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, कोई एफर्ट जो इंसान नहीं डाल रहा है, आप उसके लिए क्यों एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो? आप क्यों उस इंसान के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? आपको साइलेंट होने की जरूरत है या वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, ठीक है। इस 3D वर्ल्ड में चाहे कितनी इनजस्टिस क्यों ना हो, लेकिन वहां 5D वर्ल्ड में कभी इनजस्टिस नहीं होती है। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है तो आपके साथ भी इनजस्टिस नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये गाइडेंस है वो ये डिफाइन कर रही है कि आपको वेट एंड वॉच करना है, यहाँ पर प्रेशराइज नहीं करना है अपने पार्टनर को, ठीक है, किसी चीज को प्रेशराइज मत करो। देखो, एक ये चीज भी समझने की जरूरत है कि जो चीज आपकी होती है वो कहीं नहीं जाती है। मजीशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड, आपके पार्टनर आज की अगर उनकी फीलिंग्स देखी जाए तो इंसान बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। यू आर समवन जो कंप्लीट करता है अपने पार्टनर को। ऐसा है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इज लाइक जैसे आपके पार्टनर इनकम्प्लीट थे, आपके आने से वो कंप्लीट हुए हैं, ऐसे ही आप भी इनकम्प्लीट थे और आप भी उनके आने से कंप्लीट हुए हो, ठीक है। तो इट इज अ कंप्लीट, एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो आप लोग यहाँ पर, दिस इज दैट वर्ल्ड, ठीक है। आप लोग एक मिलकर एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो जहां पर आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हो तो एक बेस्ट टीम हो जिसको और किसी की जरूरत नहीं है। आप दोनों अगर एक साथ हो तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। सो यू बोथ आर लाइक अ वर्ल्ड टुगेदर, आप कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, राइट, आप कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, आज के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन मजीशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको और ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं। ये पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। ये ऊपर से काफी सख्त दिख सकते हैं। आपने कई बार इनकी बातों में भी देखा होगा कि इस इंसान ने कितनी ईगो आपको दिखाई है, कितना एटीट्यूड, कितना घमंड आपको दिखाया है। वही ईगो, वही एटीट्यूड इनको आपको कोल्ड बिहेवियर या डिटैचमेंट दिखाने को मजबूर करेगा, क्योंकि आज के दिन आपके पार्टनर आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं, डिटैचमेंट दिखा सकते हैं और आपको ये शो करवा सकते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके होने ना होने से। तो आज के दिन आपके पार्टनर ये चीज कर सकते हैं जिससे आपको उनके इमोशंस देखने को नहीं मिलेंगे, आपको उनकी फीलिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ऐसे में ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। लेकिन ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर करेज का कार्ड आया है, ठीक है, साथ ही साथ है एल्डर ऑफ वैंड का कार्ड। ट्रू फीलिंग्स में काफी इमोशंस आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो है, इतना ईगो है, वो ईगो इनको डायरेक्टली आपके सामने आने को मजबूर नहीं कर रहा है, ठीक है। उन्हें उन्हें ऐसा इनका ईगो महसूस करवा रहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली आपके सामने आकर आपसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द करेज कार्ड इज टेलिंग, ठीक है। तो इनके अंदर इतना हाई लेवल का ईगो है कि ये डायरेक्टली नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। इनके अंदर इतना ईगो है, इनके अंदर इतनी करेज नहीं है, इनके अंदर इतनी क्या कह सकते हो, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है।
हिम्मत नहीं है, एक हेजिटेशन है, आपको कैसे फेस करेंगे। तो डायरेक्टली आपके सामने आने की करेज नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, इसलिए इनका ईगो इन्हें अलाउ करेगा कि ये आपको सिर्फ इग्नोर करेंगे या सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियलिटी में फ्रॉम इनसाइड ये इंसान तड़प रहे होंगे आपके लिए, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे होंगे, ये आपके साथ दूरी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यस, ये दूरी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। उन्हें हो सकता है आपके ख्याल जब आते हैं या आपकी सोच, आपकी याद जब आती है, तो वो इस इंसान को जैसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो यस, ये दूरी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन ये जितना आपसे दूर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो ये फीलिंग आपको एक कंफ्यूज फीलिंग, एक मिक्स्ड सिग्नल्स आपके पार्टनर की साइड से फील करवा सकती है। जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि इंसान चाहता क्या है, क्या इस इंसान के मन में क्या है। कभी तो आपको लगेगा ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, और कभी आपको लगेगा कि ये इंसान मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूज बिहेवियर, क्योंकि इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कोई अवेकनिंग नहीं है। तो यस, आज के दिन हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये चीज फील करवाएं, लेकिन जो भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी वो दिखा रहे हैं, वो अपना उनका एक स्ट्रांग बिहेवियर है, वो उनका ईगो की वजह से वो आपको वो चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ओके, दैट इज नॉट द रियलिटी जो ये आपको आज प्रिटेंड कर सकते हैं। अगर ये आज आपको इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, मैच्योरिटी दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर कार्ड में क्या आ रहा है? मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी दिखाओ, ऐसी सिचुएशन में आपको मैच्योरिटी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं तो आप रोने बैठ जाओ, आपको रोना धोना नहीं है। ठीक है, आपको रोना धोना नहीं है इस इंसान के लिए, आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है कि यार इस इंसान ने मुझे इग्नोर करा है, या ये इंसान तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, या इसने मुझसे रूडली बात करी है। नहीं, ये आपके लिए लेसन है, ये आपके लिए अपना लेसन है कि आपको रोना धोना नहीं है इस इंसान के लिए। ठीक है, परेशान नहीं होना है, मैच्योरिटी दिखानी है। ओके, तो वो चीज यहाँ पर डिवाइन आपको सिग्निफाई कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने ध्यान को थोड़ा भटकाने की कोशिश करो, अपना फोकस थोड़ा अपने काम की तरफ, अपनी जॉब, अपने करियर की तरफ लगाओ, कहीं और अपने फोकस को लगाओ। जितना आप इस इंसान के लिए डेस्परेट रहोगे, या जितना इस इंसान के पीछे भागोगे, जितना आपका फोकस आपके पार्टनर के ऊपर आपका रहेगा, उतना ये इंसान जो है मतलब इट इज समथिंग लाइक जैसे उनको एनर्जी मिलेगी उससे। ठीक है, अगर आप उनके लिए ऐसे हो जाओगे ना कि यार ये इंसान तो भाई मुझे इस इंसान ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, आप रोगे जितना उनके लिए, उतना आपके पार्टनर को एक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी कि वो आपको और इग्नोर करे। ठीक है, तो इसलिए रोना धोना नहीं है, अपने आप को जब आप एक स्ट्रांग एनर्जी में लेकर आते हो ना, उससे आपका कनेक्शन पॉजिटिव होता है, आपको अपने कनेक्शन को पॉजिटिविटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी है ऐसी सिचुएशन में। एल्डर ऑफ पेंटिकल, और क्या फील करने वाले हैं आज आपके पार्टनर? वो आउटसाइडर फील करेंगे। जब आप इस इंसान को अगर इग्नोर करते हो, आप अगर इस इंसान से बात नहीं करते हो, ठीक है, और आप इन्हें ये दिखाते हो कि आपको कोई लेना देना नहीं है, कि आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इंसान, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब आप अपने पार्टनर को ये चीज शो करते हो, तो उनको आउटसाइडर फील होता है, तो उन्हें एक अजनबी जैसा महसूस होता है कि भाई ठीक है, जैसे मैं अजनबी हो गया हूँ इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे में आपके पार्टनर को ना अजनबी फील होता है कि भाई जैसे इसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है, अपने दिल पर ताला लगा दिया है, और अब इसे मेरी जरूरत नहीं है। ये ऐसे में आपके पार्टनर फिर आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप पर नजर रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इतना चेंज आपके बिहेवियर में कैसा आ गया, क्योंकि ऐसे तो आप कभी पहले बिहेव नहीं करते थे, लेकिन अब आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज करते हो, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये चीज करनी है, और उससे आपके पार्टनर पर बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे वो फर्क आपको दिखे ना दिखे, बट वो इंटरनली बहुत ज्यादा फर्क पाएगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो उन्हें आउटसाइडर वाली फीलिंग, एक अजनबी वाली फीलिंग जैसे आपकी लाइफ में महसूस होगी, जैसे वो अजनबी हो चुके हैं। लवर्स का कार्ड सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो सकता है आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे आज के दिन में आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर। उन्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप उनके बारे में उनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो, या आपके दिल में अभी भी वो पहले जितना प्यार है या नहीं है। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज होंगे आपकी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, तो उन्हें बेसिकली जब आप कंफ्यूज करते हो,
तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने को मजबूर होते हैं, राइट। जब एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो सोचने को मजबूर होता है। तो इनको थोड़ा आपको इनकी तरह ही हैंडल करना पड़ेगा। आई होप इससे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी साथ साथ मिलती जा रही है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो यस, जब आप एक इंसान को कंफ्यूज कर देते हो ना, तो वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है। तो ऐसी चीजें करो कि यस, ये इंसान आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाए, ये इंसान सोचने को मजबूर हो जाए कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। उन्हें एक बार को ये भी लग सकता है कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा गाइड कर रहा है, या आपको कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि आपके साथ आपको कोई ऐसा सिखा पढ़ा रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज फील हो, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप इतना चेंज बिहेवियर एकदम से कैसे दिखा रहे हो। लेकिन आपको इस बिहेवियर को थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और फिर सही समय आने पर आपको इस इंसान से एक रियल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। जो भी आप इनके जो भी आपने ये फील करा है, इतना पेन, इतनी दुख, इतनी तकलीफ, आपको क्लियरली उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगी ये सब चीजें, राइट। ताकि वो फ्यूचर में उन चीजों को रिपीट ना करें, राइट। ताकि आपके पार्टनर फ्यूचर में उन चीजों को रिपीट ना करें। अगर आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करोगे इन चीजों को, तो वो फिर से उन चीजों को रिपीट करेंगे। तो आपको इन चीजों को इस इंसान को फिलहाल तो कंफ्यूज करो, ताकि आपके पार्टनर जो हैं वो मजबूर हो आपके बारे में सोचने को। आज और क्या सोचेंगे आपके पार्टनर, लेट्स चेक आउट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट नाइट थॉट्स क्या रहेंगे और आज आपके पार्टनर के। इट्स अ ब्रेक थ्रू, अमेजिंग, इट्स अ ब्रेक थ्रू मूवमेंट। एक चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। ब्रेक थ्रू यानी एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत ही मेजर लेवल का चेंज आ सकता है आपके कनेक्शन में। इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग। हो सकता है आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करेंगे कि उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर कितनी गलती करी है। कोई इतना प्यार करे और आप उन्हें फिर भी टेकन फॉर ग्रांटेड लो। हो सकता है ये उनके लिए एक लेसन है, इजंट इट। ये उनके लिए एक लेसन है कि कैसे कोई इंसान आपको इतना प्यार कर रहा है और आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उन्हें कुछ नहीं समझ रहे हो। तो ये उनके लिए एक लेसन हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी के लिए छोड़ा है, यानी अगर उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, रोमांटिक पर्सन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये सिर्फ उनके साथ रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में ये चीज है, ओके। जिनकी लाइफ में नहीं है वो आगे कंटिन्यू करो। सो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी के लिए छोड़ा है ना, तो हो सकता है उस इंसान से भी आपके पार्टनर को पेन मिल सकता है। उसी तरीके से उनका भी दिल टूट सकता है जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपका दिल दुखाया था। और तब उन्हें समझ में आएगा कि कोई जब तुम्हारा दिल दुखाता है तो कैसा महसूस करते हो तुम, राइट। तब उन्हें ये चीज क्लियर होगी ना, तब उन्हें ये चीज समझ में आएगी। सो यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू मूवमेंट, जहां पर उनकी आंखें खुलेंगी, जहां पर उनको अवेकनिंग होगी। उनकी अवेकनिंग की शुरुआत हो सकती है आज के दिन में, जो अवेकनिंग इतने समय तक डिले थी। और जब एक इंसान की अवेकनिंग हो जाती है, जब वो कॉन्शियसली इस चीज को समझ जाता है ना कि यार ये कनेक्शन क्या है, या ये कनेक्शन कितना खास है मेरे लिए, तब उस इंसान के एफर्ट शुरू होते हैं। तब वो इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करने लगता है, अपना प्यार दिखाता है। जब तक एक इंसान को अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक वो ये चीजें नहीं करेगा, तब तक वो चीज ये नहीं करता है। तो इसलिए अवेकनिंग, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अवेकनिंग का ये मतलब होता है। तो अवेकनिंग का इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, नो मैटर, आपको करना ही पड़ेगा। उसमें ये चीज नहीं जाती कि कैसे होगी, कब होगी। हर किसी की अपना डिवाइन टाइमिंग आता है। जब आपका सही समय आएगा, आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, चीजें बदलेंगी। लेकिन यहाँ पर फॉर श्योर ये जरूर है कि उनकी अवेकनिंग जरूर होगी, ठीक है। और वो आपकी अच्छाई को तभी देख पाएंगे, तभी वो आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ेगा, फीलिंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो इससे आपको गाइडेंस भी मिली है। अब हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स को चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेकआउट उनके लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स और क्या रहेंगे आज के दिन में। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए उनकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, ओके। और क्या सोचेंगे, होप्स। यहाँ पर होपफुल है अभी भी सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि इस इंसान ने गिव अप कर दिया है, आपको भूल गया है ये इंसान, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर। स्टिल वो होपफुल हैं कि चीजें ठीक हो सकती हैं, बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर अप्रोच। उनकी ईगो इतनी हाई है कि वो खुद अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो वो आपकी तरफ से हो सकता है कि अप्रोच का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि किस तरीके से इतना गलत करा, और उसके बाद भी, गलती जबकि उनकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आपके अप्रोच का वेट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, आप खुद सोचो इस चीज को। क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, वो नहीं समझ पाए हैं, है ना। वो वन साइडेड चीजें देख रहे हैं, वो सिर्फ वन साइडेड चीजें देख रहे हैं कि आप अप्रोच करते हो, आप ही अप्रोच करोगे, ठीक है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है,
लेकिन वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं देखने के, वो भी अप्रोच करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो होप्स तो अभी भी हैं आपके पार्टनर को, गिव अप नहीं करा है। उनके साइलेंट एटीट्यूड से डरने की, फियर में आने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान मुझे साइलेंट एटीट्यूड दे रहा है तो जरूर ये इंसान जो है मुझसे प्यार ही नहीं करता है। ठीक है, ये चीज सोचने लगते हो आप लोग, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। जितना आप देखो, पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है, इट्स ऑल्सो अ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का भी लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ये। ठीक है, कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हो ना कि हाँ ये चीज होगी, जब आप उस चीज के लिए 100% श्योर होते हो ना, तभी वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो आप। जब तक आपको 1% भी डाउट रहेगा ना, ठीक है, तब तक वो चीज पूरी नहीं होती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आप उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ के अंदर उतार पाओ। टू रिस्की हो सकती है यहाँ पर सिचुएशन। टू रिस्की होने का मतलब ये है, हो सकता है आपकी तरफ आना उनके लिए रिस्की हो सकता है। अगर मैरिड है, किसी मैरिड व्यक्ति से आप डील कर रहे हो तो यस, इट कैन बी टू रिस्की ऑल्सो। व्हाट्स नेक्स्ट? डेस्टिनी, इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन। ठीक है, डेस्टिनी आपको फिर मिलाएगी, डेस्टिनी ही आप लोगों का रीयूनियन रिकंसिलेशन कराएगी। ठीक है, तो सही समय का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। जितने लोग मुझसे ये पूछते हो मैम कब आएगा सही समय, कब वो बात करेगा मुझसे, कब हमारा रीयूनियन होगा, तो देखो आपको समझने की जरूरत है ये चीज कि जितना डेस्परेट आप रहोगे इस चीज को लेकर के ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उतनी ही वो चीज आपसे दूर जाती है। तो मत सोचो ये सब चीजें, ठीक है, नहीं सोचनी है ये सब चीजें आपको। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि राइट टाइम पर सब होगा। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस चीज को लेकर क्यों आप इतना एंशियस और स्ट्रेस फील करते हो? दे आर गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इंसान डर रहा था पहले कि उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, नाउ दिस पर्सन विल रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगा। अनसेटिस्फाइड, ये भी आपके बिना अनसेटिस्फाइड है, राइट? आपके पार्टनर भी खुश नहीं है आपके बिना, दे आर ऑल्सो फीलिंग अनसेटिस्फाइड, कि जैसे आप हो ही नहीं उनके लिए, राइट? दे आर अनसेटिस्फाइड विदाउट यू, बीइंग अ विक्टिम, विक्टिम फील कर रहे हैं कि अगर आप, अच्छा, इस इंसान को ये भी थॉट्स आते हैं कि या आज रात ये भी थॉट्स आ सकते हैं आपके पार्टनर को कि अगर दोबारा ये रिश्ता ठीक हो जाता है तो आप क्या उन्हें पहले की जितना प्यार करोगे? क्या आप पहले जैसा ही प्यार रहेगा आपका उनके लिए, या आप बदल जाओगे, आपका प्यार बदल जाएगा? दे विल फील विक्टिम, दे विल फील विक्टिम, लाइक, क्योंकि वो जानते हैं कि गलतियां उनसे हुई हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, आप उन्हें अपने लायक समझोगे या नहीं समझोगे। दे कैन हैव दैट विक्टिमाइज्ड थॉट्स, हो सकते हैं। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, सो देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स आल्सो जो रिवील करना चाहेंगे। कुछ कन्फेशन हो सकता है, जब आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो वो कुछ कन्फेस कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई कन्फेशन आ सकता है। एंग्जाइटी बढ़ेगी, जितना ओवर थिंकिंग वो आपको लेकर करेंगे, जितना ज्यादा वो सोचेंगे, ठीक है, उतने वो अजम्पशंस करेंगे, उतने वो अंदाजे लगाएंगे, ऐसा हो रहा होगा आपकी लाइफ में, वैसा हो रहा होगा, कोई और आ गया होगा, आपने उन्हें रिप्लेस कर दिया होगा। कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का, लेकिन फिर भी इन चीजों को लेकर अंदाजे लगाएंगे, और ये चीज एंग्जाइटी क्रिएट करेगी उनकी लाइफ में। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट महसूस कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके बिना। दे विल फील लाइक जैसे सब कुछ अधूरा है आपके बिना, कुछ है जो कंप्लीट नहीं है, कुछ है जो पूरा नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। तो एक इनकम्प्लीशन उन्हें फील हो सकती है आपके ना होने से। फैमिली, दे वांट फैमिली विद यू। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है करें कि जब शादी होगी तो ऐसा होगा, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, आप यहाँ घूमने जाओगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सो मच दे आर गोइंग टू प्लान। ठीक है, तो वो फ्यूचर प्लानिंग तो रहती है आपके पार्टनर की। कई बार ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, जहां पर इन्हें लगता है ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी तो ऐसा है कि जहां पर ये सब कुछ खुद ही खराब कर चुके हैं, राइट? सब कुछ इन्होंने खुद ही रुइन करा है यहाँ पर इस कनेक्शन में। एवरीवन लीव्स, जिन जिन लोगों पर आपके पार्टनर भरोसा कर रहे थे वो सब लोग इन्हें जैसे छोड़कर जा रहे हैं, इनसे दूर हो रहे हैं, वो सिचुएशन है यहाँ पर। प्रोक्रास्टिनेट की एनर्जी है, हो सकता है ये चीजें टाल रहे हैं। जब तक ये चीजें टालते रहेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता, तब तक कोई बड़ा चेंज नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी तक प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, चीजें टालते जा रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर प्लीज। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ठीक है, सेल्फ सैबोटेज, फाइनली उन्हें समझ भी आ रहा है कि गलती उनकी भी है। ठीक है, सेल्फ सैबोटेज, सेल्फ एस्टीम लो होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा आपके पार्टनर का। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उन्हें माफ नहीं करोगे, क्योंकि वो इतना गलत करके गए ना आपके साथ कि आप क्यों ही इतना गलत, इतनी गलतियों को आप कैसे माफ करोगे, राइट?
सो यस, सेल्फ सैबोटेज फील होगा, हेजिटेशन फील होगी आपको अप्रोच करने से पहले, उन्हें ऐसा महसूस होगा, एक एम्बैरसमेंट जिसे आप कह सकते हो, तो वो चीज़ फील करेंगे। कंफ्यूज हैं, तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो कंफ्यूज होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर, ठीक है। वो अच्छा हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई हिंट एक्सपेक्ट करें कि आप कोई हिंट दो। अच्छा, अभी रिसेंटली आप मुझे बताना कुछ ऐसा हुआ है कि आपके स्टेटस को इन्होंने विजिट करा, आपको कोई हाय या हेलो का मैसेज भेजा, या फिर आपकी कोई प्रोफाइल को लाइक करा है या कुछ ऐसा, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट्स ऐसा हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि दे नोटिस एवरीथिंग, दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, आई बिलीव, ठीक है। और वो कंफ्यूज है, हो सकता है वो आपकी तरफ से कोई हिंट का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट आए तो वो आपको अप्रोच करें। वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये जरूर इस चीज को लेकर श्योर जरूर होना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन वो रिसीव नहीं करेंगे। इट्स हुक्ड, ठीक है। वो हुक्ड है आप में, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपकी याद आती है इस इंसान को, आपको बहुत मिस करते हैं ये इंसान। काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। उन्हें ऐसा भी फील होगा कि काश पहले ही उन्होंने बात कर ली होती तो शायद अब उनके लिए ईजी होता। बट क्या होता है ना कि जब एक गैप आ जाता है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हो सकता है बहुत लंबा गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में। बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। बहुत लोगों का वर्चुअल कनेक्शन भी हो सकता है, लाइक जैसे सिर्फ ऑनलाइन मिले हो, कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, ऐसे भी कुछ कनेक्शन की वाइब्स यहाँ पर है, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपका लाइक सिचुएशन है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा गैप आ चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि लंबे समय से आप दोनों की बात नहीं हुई है, और आपके पार्टनर को एक एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही है कि इतने समय बाद वो आपसे बात करेंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, राइट। मेंटल ब्लॉकेज है, आई टोल्ड यू, एजम्पशंस करते हैं, उन एजम्पशंस को सही मान लेते हैं, और यही उनकी मेंटल ब्लॉकेज हो सकती है। आई कैन सी दैट ऑब्जर्विंग यू, दे आर हाईली ऑब्जर्विंग यू। वो आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लियरली। गिव यू लव विदाउट कंडीशन, दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें आपको प्यार देना है, वो भी बिना किसी कंडीशन के। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा सच है, कोई ऐसी बात है जो वो बताने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, दे डोंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। उनके उनके लिटरली थॉट यही है कि आप उनके लिए कुछ गलत ना सोचो। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी उनके लिए गलत सोचो या इनको गलत समझो, ठीक है। वो जानते हैं कि जो वो करके गए उसके बाद जरूर आप उन्हें गलत सोच रहे होगे या गलत समझ रहे होगे, बट दे डोंट वांट दैट। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीजें ठीक होंगी, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि कब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी। आपके पार्टनर को अपना नेगेटिव कर्मा मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि इस इंसान को कब अपना कर्मा मिले, तो यस, दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर कर्मा। ये उनकी एनर्जी है आज। सो ये कुछ उनकी फीलिंग्स है। होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और गाइडेंस भी आपने रिसीव करी होगी। तो इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।